नमस्कार साथियों, कैसे हो। मैं आशा करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर अभ्यास के साथ जारी रख रहे होंगे। तो हमारा चल रहा था राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान के एकीकरण मैंने फैक्ट कर लिए थे शुरुआत से और प्रथम चरण तक लगभग पहुंच गए थे। आज अपन बात करते हैं कि राजस्थान का एकीकरण है वो कितने चरणों में पूर्ण हुआ। कितने चरणों में पूर्ण हुआ? 7 चरणों में। ठीक है, 7 चरणों में पूर्ण हुआ। बात करते हैं समय कितना लगा। समय लगा साथियों 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। कितना समय लगा? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। राजस्थान का एकीकरण है साथियों। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों के अंदर 8 वर्ष 7 माह 14 दिन के अंदर क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। कब से कब तक? 18 मार्च 1948 से 1 नवंबर 1956 तक। कब? 18 मार्च 1948 से 1 नवंबर 1956 तक। ठीक है, कितना समय है? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। ठीक है, हमने बात कर ली साथियों 19 ठिकानों की, वहां के शासकों की कर ली थी। ठीक है, आज अपन बात करते हैं 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश की। 3 ठिकाने। कौन कौन से साथियों 3 ठिकाने? नकुल, एक ट्रिक का नाम है। ठीक है, नकुल। एक है साथियों कौन सी? नीमराना। दूसरी साथियों कुशे कुशलगढ़। कुशलगढ़। बात करें तीसरी लय से लावा। लावा। ठीक है, नीमराना साथियों कहां था उस टाइम और कहां? अलवर के अंदर। कहां? अलवर। वर्तमान में कहां है? और यहां का शासक कौन था साथियों? राजेंद्र सिंह, राव राजेंद्र सिंह। कौन था? कौन थे? राव राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह। बात करते हैं साथियों लावा ठिकाने, कुशलगढ़ ठिकाने। कुशलगढ़ बांसवाड़ा में। कहां पर? बांसवाड़ा। ठीक है, शासक कौन था? हरेंद्र सिंह। हरेंद्र सिंह, कोई बात नहीं, हरेंद्र सिंह। आगे बात करते साथियों किस ठिकाने की? लावा ठिकाने की। लावा ठिकाना कहां? यह 19 जुलाई 1948 को जयपुर में शामिल किया गया था। कब? 19 जुलाई 1948 को जयपुर में शामिल किया गया था। कब? 19 जुलाई 1948 को कहां? जयपुर में शामिल किया गया था। शामिल किया गया था। लेकिन वर्तमान में कहां है? वर्तमान में है साथियों टोंक के अंदर। टोंक। अब ये जयपुर में शामिल किया गया था लावा, लेकिन कौन से चरण में शामिल किया गया था? दूसरे चरण में। एनसीईआरटी के अनुसार दूसरे चरण में शामिल किया गया था। किसको? लावा ठिकाने को। ट्रिक का नाम नकुल। ठीक है, नीमराना अलवर, राव राजेंद्र सिंह। नीमराना अलवर, नए से नकुल, नए से नीमराना। ठीक है, राव राजेंद्र सिंह। नीमराना रा और राजेंद्र सिंह। ठीक है, आगे कुशलगढ़। खुश है कौन है? हरेंद्र सिंह है। ठीक है, बांसवाड़ा हरेंद्र सिंह। लावा कौन? दूसरे चरण में शामिल किया गया 19 जुलाई 1940 को जयपुर में मिलाया गया। ठीक है साथियों, बात करते हैं आगे एक केंद्र शासित प्रदेश। क्या था? एक केंद्र शासित प्रदेश था। क्या नाम था? अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा। ठीक है, बात करें साथियों अजमेर मेरवाड़ा की, तो अजमेर मेरवाड़ा साथियों एक केंद्र शासित प्रदेश था। ठीक है, यह किस श्रेणी में था? यह सी श्रेणी में शामिल था। इसकी अलग से विधानसभा थी,
30 सदस्य इसमें होते थे। इसके एकमात्र सीएम बने, मुख्यमंत्री बने हरिभाऊ उपाध्याय। ठीक है, 30 सदस्य थे विधानसभा में और इस सभा को धारा सभा भी कहते थे। क्या? धारा सभा। बात करते हैं आगे, कितने सदस्य थे इस विधानसभा के अंदर? 30 सदस्य थे। मुख्यमंत्री कौन बने थे? हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय वो व्यक्ति थे जिनको दा साहब के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? दा साहब नाम से जाना जाता है। और इन्होंने 2 पत्रिकाएं लिखी थी, औदुंबर और एक त्याग भूमि। अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा। किस श्रेणी का ठिकाना था? सी श्रेणी का। ठीक है, क्या था साथियों? अलग से विधानसभा थी, अलग से विधानसभा थी, जिसको धारा सभा भी कहते हैं। धारा सभा भी कहते थे। कितने सदस्य? 30 सदस्य। मुख्यमंत्री कौन बने साथियों? हरिभाऊ उपाध्याय। कौन बने? हरिभाऊ उपाध्याय बने। अब एकमात्र मुख्यमंत्री थे, ठीक है, और इनको किस नाम से? दा साहब से, दा साहब। बात करते हैं इनके नाम की। नाम क्या था साथियों? बद्रीनाथ। क्या था? बद्रीनाथ। ठीक है, इन्होंने साथियों पत्रिका लिखी थी, कौन सी? त्याग भूमि, त्याग भूमि, और एक कौन सी थी? औदुंबर, औदुंबर। ठीक है, अब बात करते हैं कि अंग्रेजों ने भारत को 3 श्रेणियों में बांट रखा था। कितनी श्रेणियों में? 3 श्रेणियों में बांट रखा था। ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी। सी श्रेणी का ठिकाना कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा था। आगे बात करते हैं और कौन कौन से थे ए बी सी में। अंग्रेजों ने कितने श्रेणी में बांट रखा था? 3 श्रेणियों में। अंग्रेजों ने भारत को 3 श्रेणियों में बांट रखा था। कौन कौन सी थी? ए, बी और सी। ए, बी और सी। अब बात करते हैं ए श्रेणी में। ए श्रेणी में कौन थे? गवर्नर जनरल थे, जिन पर अंग्रेजों का सीधा अधिकार था, जैसे बिहार है, बंबई है, मद्रास है। इसमें कौन थे? गवर्नर जनरल। सीधा अंग्रेजों का अधिकार था। जैसे कौन था? बिहार, बंबई और साथियों मद्रास। बात करते हैं बी श्रेणी की। बी श्रेणी में कौन थे? बी श्रेणी में रियासतें थी और जिनमें राज प्रमुख होते थे। बी श्रेणी में रियासतें, रियासतें शामिल, जिनमें राज प्रमुख होते थे। ठीक है, बात करते हैं सी श्रेणी की। सी श्रेणी में क्या था? सी श्रेणी में चीफ कमिश्नर थे। कितने? एक केंद्र शासित प्रदेश था, एक ए बी सी और डी। अजमेर मेरवाड़ा, बलूचिस्तान, कुरुक जो कर्नाटक है, और एक दिल्ली। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश? अजमेर मेरवाड़ा। एक कौन सा था? बलूचिस्तान। दूसरा बलूचिस्तान।
एक था साथियों कुर्ग, कर्नाटक। एक साथियों दिल्ली। ठीक है, कितने श्रेणियों में? 3 श्रेणियों में बांटा था। एक श्रेणी है ए, एक है बी, दूसरी है सी। सी में अजमेरवाड़ा, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। बी में रियासतें थी जिसमें राज प्रमुख होते थे। और बात करते हैं ए श्रेणी में गवर्नर जनरल होते थे, जिन पर क्या था? सीधा अंग्रेजों का अधिकार था। बिहार है, मुंबई है, मद्रास है। ठीक है साथियों, आगे बात करते हैं कि एकीकरण के समय राजस्थान के अंदर 4 राजनीतिक एजेंसियां थी। कौन सी? 4 राजनीतिक एजेंसियां थी। कहां कहां स्थापित थी, अभी बात करते हैं। एक तो थी साथियों पश्चिमी राजपूताना स्टेट एजेंसी, एक थी राजपूताना स्टेट एजेंसी, एक थी दक्षिणी या फिर क्या बोलते हैं इसको, दक्षिणी राजपूताना एजेंसी, एक थी साथियों जयपुर राजपूताना एजेंसी। बात करते हैं पश्चिमी राजपूताना एजेंसी कौन सी थी? पहली एजेंसी पश्चिमी राजपूताना स्टेट एजेंसी। एक साथियों दूसरी कौन सी है? जयपुर राजपूताना स्टेट एजेंसी। एक साथियों तीसरी कौन सी है? दक्षिणी, जिसको मेवाड़ राजपूताना एजेंसी भी बोलते हैं। क्या थी? मेवाड़, फिर दक्षिणी राजपूताना एजेंसी। 4 नंबर कौन सी थी? राजपूताना स्टेट एजेंसी। क्या थी? राजपूताना स्टेट एजेंसी। बात करते हैं पश्चिम राजपूताना एजेंसी कहां थी? ये थी साथियों जोधपुर के अंदर। कहां? जोधपुर। और जयपुर राजपूताना एजेंसी कहां थी? ये जयपुर में थी। और बात करते हैं मेवाड़ दक्षिणी राजपूताना एजेंसी कहां थी? उदयपुर के अंदर। उदयपुर यानी मेवाड़ कहां थी? उदयपुर नहीं मेवाड़। आगे बात करते हैं राजपूताना स्टेट एजेंसी, ये कहां थी? ये थी साथियों कोटा में। कहां? कोटा के। ठीक है, आगे बात करते हैं राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत। बात करते हैं राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत और राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत कौन सी? राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत। और बात करें राजस्थान की कौन सी जनसंख्या में सबसे बड़ी रियासत? राजस्थान की सर्वाधिक जनसंख्या वाली रियासत। आगे बात करें कि राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या वाली रियासत। अब बात करते हैं राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? सबसे प्राचीन रियासत थी साथियों मेवाड़। कौन सी थी? मेवाड़। मेवाड़। अब बात करें राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? तो मारवाड़। मारवाड़ नाम भी बड़ा, रियासत भी बड़ी। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाली रियासत कौन सी थी? साथियों जयपुर थी सर्वाधिक जनसंख्या वाली रियासत। जयपुर के अंदर जनसंख्या कितनी? 30 लाख।
30 लाख। आगे बात करें सबसे कम जनसंख्या वाली रियासत कौन सी थी? शाहपुरा। शाहपुरा कितनी? 16,000। ठीक है, कितनी थी? आगे बात करते हैं कि एकीकरण के समय कब नवीन रियासत कौन सी थी? नवीन रियासत थी साथियों झालावाड़। झालावाड़ जैसे झालावाड़ जैसे झाला मदन सिंह। कब? झाला मदन सिंह समय झालावाड़ रियासत। नवीन रियासत थी। ठीक, किसके समय थी? झाला मदन सिंह के समय 1838 के समय अंग्रेजों ने बनाई थी। कब? 1838 में। 1838 के समय कब? झाला मदन सिंह के समय। झाला मदन सिंह के समय अंग्रेजों ने स्थापित की। अंग्रेजों ने स्थापित की कौन सी रियासत है? झालावाड़ रियासत। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि रियासतों को तोप सलामी का अधिकार नहीं था। सॉरी, अधिकार था। इनको रियासतों को तोप सलामी का अधिकार था, लेकिन दो रियासत ऐसी है जिनको तोप सलामी का अधिकार नहीं था। कौन सी? एक तो शाहपुरा है, एक है किशनगढ़। कौन सी? शाहपुरा और किशनगढ़। बात करते हैं कि रियासतों को तोप सलामी का अधिकार था। अधिकार था। किनको नहीं था? ठिकानों को नहीं था। ठिकानों को नहीं था। लेकिन नोट, बात करें शाहपुरा और कुशलगढ़, इनको तोप सलामी का अधिकार नहीं था। इनको था, इनको नहीं था। तोप सलामी का अधिकार नहीं था। ठीक है, अब बात करते हैं साथियों किसकी? पहले मत्स्य संघ की, यानी राजस्थान के एकीकरण का पहला चरण। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रिक के साथ भी करेंगे और सीधा भी करेंगे। कोशिश यही करेंगे कि हम इन शब्दों को पकड़कर याद कर लें। शब्दों को पकड़कर ही क्या करेंगे? कोशिश करेंगे याद करने की। ट्रिक भी लिख देंगे। ट्रिक 4-5 साल से एक ही चली आ रही है। कौन सी? एमपी से बस आई। हम यही पढ़ते आ रहे हैं तो इसी से हम कर लेंगे। ठीक है, अगर हमारे ये दिमाग में यही है। ट्रिक का नाम है साथियों, पहली ट्रिक लिखते हैं कि एमपी से बस राजस्थान आई। राजस्थान आई। दूसरी ट्रिक का नाम लिखते हैं मामा अम्मा मंजन करो। मामा अम्मा मंजन करो। अब एक नंबर याद करना है। नंबर कौन सा है? 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। कौन सा है? 18, 25, 18, 30। सिंपल है, 18, 25, 18, 30। ठीक है, 18, 25, 18, 30, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। 15, 26, 1। अब देखो, मामा अम्मा मंजन करो। मार्च से स्टार्ट है तो मैं से नहीं, मई से नहीं, मार्च से है। ठीक है, मामा अम्मा मंजन करो। ठीक है, अब बात करते हैं कि एक है 3, 2, 1। अब 3 बार तो लिखना है अपन है 48, 2 बार लिखना है 49, 1 बार लिखना है 50। ठीक है, बस इतना मैटर हमको देखना है। इतना दिमाग में बिठा लो। सातों के सातों चरण याद। पहला, दूसरा, तीसरा,
चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। अब देखो मैं मत्स्य संघ, मत्स्य संघ, मैं से मत्स्य संघ। ठीक है। पी, पैसे, पी से पूर्व, पूर्व संघ नहीं लिखना, राजस्थान लिखना है, राजस्थान, पूर्व राजस्थान। अब आगे बात करते हैं, एमपी तक हो गया, से संयुक्त, संयुक्त राजस्थान, संयुक्त राजस्थान, से संयुक्त, ब से बृहद या फिर बृहद, बृहद राजस्थान, बृहद राजस्थान। अब बात करते हैं फिर से तो फिर से संयुक्त, 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 फिर से संयुक्त, फिर से बृहद, बस इतना लिखना है, बृहद राजस्थान। अब बात करते हैं छठे चरण की। छठा कौन सा? बस एमपी से बस राजस्थान आई, राजस्थान आ गई तो राजस्थान ही लिखेंगे, राजस्थान संघ। अब राजस्थान बस आ ही गई है तो राजस्थान का नाम ही हो जाएगा राजस्थान, सातवां चरण। ठीक है। वैसे छठे चरण में नाम आ गया था, लेकिन बस राजस्थान आ गई तो राजस्थान लिख दो, राजस्थान संघ सातवां। अब बात करते हैं इसकी सन की। अब देखो सबसे पहले 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। अब लो 18, फिर 25, फिर 18, फिर क्या 30, फिर क्या है 15 है, फिर क्या है 26 है, और फिर क्या है 1 है। ठीक है। अब देखो मामा, मैं से, मां से क्या है मामा है, तो मां से क्या होगा मार्च होगा। क्या होगा साथियों? मार्च होगा। मैं से मामा, मां से मामा, मां से मार्च। फिर मां है तो फिर मार्च है, फिर ए है तो ए से अप्रैल है, अप्रैल हो गया। फिर क्या है? फिर मां, ये लो मार्च, मां से मार्च। फिर क्या है? मंजन है, मैं से मंजन, मैं से मई। कौन सा? पांचवा चरण, ये लो मई। मई के बाद क्या है? 26 जनवरी, जय से जनवरी, मंजन जय, नए, फिर नए से नवंबर। अब बात करते हैं सन की। देखो 48 कितना बार? 3 बार, शुरुआत से 48, 48, 48। 49 कितनी बार? 2 बार, 49, 49। फिर 50 कितनी बार? 1 बार। बाद में कंप्लीट हो 56, सपना पता है। ठीक है। अब देखो आगे 19 लगा दो, 1950, 1948, 1948, 48, 1949, 1949 और 1950 और 1956, 1 नवंबर 1956। ठीक है। 18 मार्च 1948 से शुरू होकर 1 नवंबर 1956 तक। ठीक है। अब बात करते हैं मत्स्य संघ की। मत्स्य संघ, पहला चरण कौन सा है? मत्स्य संघ। सन कौन सी? मामा अम्मा मंजन करो 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1, यानी 18 मार्च 1948। क्या? 18 मार्च 1948 से चरण कौन सा है? पहला चरण है। आगे बात करते हैं मत्स्य संघ के अंदर, तो यह है क्या है? पहला चरण। बस पहले चरण का नाम आए तो क्या? मत्स्य संघ। कब से कब? 18 मार्च 1948। ठीक है। बात करते हैं इसके अंदर
कौन कौन से क्षेत्र थे? ABCD। ऐसे अलवर, ठीक है, अलवर। वैसे भरतपुर, वैसे बांसवाड़ा नहीं है, वैसे भरतपुर है। C से करौली, D से धौलपुर, धौलपुर। अब बात करते हैं ठिकाना कौन सा था? ठिकाना था नीमराना, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि ये पहला चरण है, शुरुआत होगी पहले चरण की, ठीक है। तो पहले चरण की शुरुआत हुई तो शोभा तो बढ़ेगी, शोभा बढ़ी। शोभा बढ़ने से क्या हुआ कि प्रधानमंत्री बन गए शोभाराम। कोई भी नया नया काम स्टार्ट होता है, शोभा बढ़ती है, तो शोभाराम। कौन? शोभाराम क्या है? प्रधानमंत्री बने। शोभा बढ़ी, शोभा राम क्या थे? प्रधानमंत्री। शोभा बढ़ी तो सबसे आगे कौन? लवर। शोभा बढ़ेगी, शोभा बढ़ी तो कौन आया? राजधानी बना दो, राजधानी बना दो। किसको बना दिया? अलवर को। सबसे तेज ये, ठीक है, तो इसको राजधानी बनाया। तेज था तो सबसे पहले बना, ठीक है। अलवर को बना दी राजधानी। अब राजधानी बनाने के बाद, प्रधानमंत्री बनाने के बाद क्या हुआ? बात आई उप प्रधानमंत्री। तो उप प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए? उप प्रधानमंत्री हम अपने तरीके से याद करेंगे भाई। उप प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री। अब शोभाराम जी को क्या बनाया? प्रधानमंत्री बनाया। प्रधानमंत्री बनाने के बाद उप प्रधानमंत्री की बात आई, तो प्रधानमंत्री बनाते ही मत्स्य संघ स्टार्ट होते ही क्या बजे? बिगुल बजे, युगुल बजे, बिगुल युगुल, क्या बजे? बिगुल बजे। इसको हम बिगुल से करेंगे युगुल। युगल किशोर चतुर्वेदी, ठीक है। युगल किशोर चतुर्वेदी कहां से थे? ये राजस्थान का, इनको क्या कहते हैं? राजस्थान का जवाहरलाल नेहरू। किनको? युगल किशोर चतुर्वेदी को। अब प्रधानमंत्री बना दिया। अब बात आती है राज प्रमुख की। राज प्रमुख की बात आती है तो सबसे पहले शोभाराम जी PM बने, राजधानी अलवर बना दी, उप प्रधानमंत्री युगल किशोर चतुर्वेदी को बना दिया। अब क्या हुआ? मत्स्य संघ का उदय हुआ, उदय किया, शुरुआत होगी, ठीक है, शुरुआत होगी। अब आगे उदयभान जी कि भाई सब कुछ कर लिया, मत्स्य संघ का उदय हो गया, राज प्रमुख। अब उसे उदय हुआ, उसे उदयभान जी को क्या किया? राज प्रमुख बना दिया। राज प्रमुख कौन हो गए? उदयभान जी। और नया नया काम स्टार्ट हुआ, ठीक है। नया सवेरा होता है, सूर्य उदय होता है, उस हिसाब से देख लो, सीधा दिमाग में बिठा लो कि उदयभान सिंह को क्या किया? राज प्रमुख बनाया। कहां से थे? धौलपुर। पता था ना रियासतों के अंदर, धौलपुर। राज प्रमुख बना दिया उदयभान जी। और राज प्रमुख बनाने के बाद उपराज प्रमुख की बात आई। उपराज प्रमुख, अब देखो इतना काम हो गया लेकिन पूजा पाठ नहीं हुआ। तो गणेश जी बोले पूजा करो। गणेश जी आए कि पूजा पाठ, तो कौन होगा? गणेश। उपराज प्रमुख कौन हो जाएंगे? गणेश देवपाल। गणेश देवपाल। क्यों? इतना काम कर लिया, मुझे बुलाया नहीं, सबसे पहले तो मैं आना चाहिए था। तो इनको क्या किया कि आप नाराज मत हो, आपको बना देते हैं उपराज प्रमुख, बना दिया। उपराज प्रमुख बनाने के बाद क्या हुआ कि विष्णु जी आए, हो गए नाराज। क्यों? इतना काम हो गया, मुझे बुलाया नहीं। बुलाया नहीं तो उनको बोला कि आप उद्घाटन कर दो।
क्या कर दो, आप उद्घाटन कर दो। इतना तो हमने कर लिया, आप उद्घाटन कर दो। तो क्या हुआ कि नरहरि विष्णु जी ने क्या किया, उद्घाटन किया। नरहरि विष्णु गौडगिल, इन्होंने क्या किया, उद्घाटन किया। कहां किया, लोहागढ़ दुर्ग में किया। उद्घाटन लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में किया। ठीक है, भरतपुर में। अब देखो उद्घाटन तक बात चली गई, तो विष्णु जी आ गया, गणेश जी आ गया, अब आया कृष्ण जी। कृष्ण जी आती, बोले क्यों भाई, इतना कुछ कर लिया, अब मेरे तो ही बनी हट। तो इनको बोला गया कि आप नामकरण कर दो, इतना तो हमने कर लिया, आप कर दो नामकरण। नामकरण किसने किया, नामकरण किया साथियों कन्हैयालाल जी। कैसे कन्हैया, कैसे कृष्ण, कन्हैया लाल, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने क्या किया, नामकरण किया। अब बात करते हैं, इन सब में एक मंत्रिमंडल भी था। मंत्रिमंडल में कौन कौन आएंगे, नामकरण होने के बाद बात आती है मंत्रिमंडल की। अब जो नाराज हुए थे उनको मंत्रिमंडल में लाएंगे, राजी तो करने ही पड़ेंगे। अब देखो मंत्रिमंडल में कौन थे, मंत्रिमंडल मंत्रिमंडल में अब भोड़ा आदमी तो रह गया है, तो उनको मंत्रिमंडल में स्टार्ट। देखो भैसे भोला जी, भैसे भोलानाथ, यानी मास्टर भोलानाथ। भोड़ो जी ला रहे, तो भोड़ो जी ले उठे मंत्रिमंडल में, मास्टर भोलानाथ। ठीक है, ये कहां से थे मास्टर भोलानाथ, अलवर से थे। अब एक तेज निकल गया, एक अब भोला जी अलवर, खट हुआ अलवर से। अब बात आती है, भोड़ो जी आ गया तो गोपी जी, गोपीनाथ यादव, गोपीनाथ यादव मंत्रिमंडल में। ये कहां से थे गोपीनाथ, ये भी थे अलवर से, अलवर। और कौन थे, एक थे साथियों चिरंजी लाल। कौन थे, चिरंजी लाल, चिरंजी लाल। ये कहां से थे, करौली से, कहां से, करौली से। अब बात करते हैं, एक है डॉक्टर मंगल सिंह। कौन, 4 नंबर डॉक्टर मंगल सिंह, डॉक्टर मंगल सिंह। ये कहां से थे, ये थे साथियों धौलपुर से। कहां से, धौलपुर से। अब बात करते हैं किनकी, मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी, वार्षिक आय और जनसंख्या कितनी थी। वार्षिक आय कितनी साथियों, 1,84,000, नहीं सॉरी 1,84,00,000। कितनी थी, 1,84,00,000। ठीक है, बात करते हैं क्षेत्रफल की, तो कितना था, 12,000 वर्ग किमी, 12,000 वर्ग किमी। ठीक है, अब बात करते हैं कि मत्स्य संघ का विरोध किसने किया था। ठीक है, मत्स्य संघ की समस्या क्या थी, मत्स्य संघ का विरोध किसने किया, विरोध किसने किया, विरोध किया था साथियों देशराज जाट ने, ठाकुर देशराज जाट ने विरोध किया था, ठाकुर देशराज जाट। ठीक है, उस समय की बात है। अब बात करते हैं कि समस्या क्या थी। समस्या थी साथियों कि मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने क्या किया कि अपनी एक अलग सी यूनियन संघ बनाने के लिए क्या किया था, 25 और 26 जून को राजपूताना मालवा गुजरात के लगभग कितने 22 महाराजा को एकत्रित किया था कि हम अपनी यूनियन संघ बनाएंगे, मत्स्य संघ में शामिल नहीं होंगे। क्या किया, अपनी अलग सी यूनियन संघ बनाने के लिए महाराणा भूपाल सिंह ने क्या किया, 22 महाराजाओं को क्या किया, राजा महाराजा को एकत्रित कर लिया। उससे क्या हुआ, ये ठीक बैठा नहीं, एक में शामिल सब हुए नहीं, इसलिए दूसरा चरण आएगा। ठीक है, पहले चरण की बात में मेवाड़ के महाराणा, मेवाड़ के महाराणा कौन थे, भूपाल सिंह,
भूपाल सिंह ने क्या किया, अपनी अलग से यूनियन संघ बनाने के लिए, यूनियन संघ बनाने के लिए कहां से, गुजरात, मालवा, ये कहां से थे, मेवाड़ से थे, गुजरात, मालवा, और यहां से क्या किया कि 22 महाराजाओं को, 22 राजा महाराजाओं को एकत्रित कर लिया। किस तारीख को, 25 और 26 जून को। किस लिए, अपने अलग से यूनियन संघ बनाने के लिए। लेकिन क्या हुआ, एकत्रित हो गए, फिर भी क्या मामला सेट नहीं हुआ। तो बात करेंगे अगले दूसरे चरण में क्या इनकी कहानी रहती है। ठीक है, ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।